जब तक ये इश्क नहीं होता। भाई आप लोग अम्मी को नाराज ही रहने दे, अभी मान गई तो फजूल में सारा खेल बिगाड़ दी। उनको वैसे भी कुछ समझ नहीं आने वाला। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही है। अच्छी बात है, समझ नहीं आ रही, बस जो मैं कह रही हूँ ना वैसा करती जा। मुझसे नहीं पहना जाता वो बुर्का, मेरा दम घुटता है। फजीला पे बस 2 दिन की बात है, तीसरे दिन खेल खत्म। तुम 2 दिन रुक नहीं सकती फजीला। तुम इतना शौक है, तुम क्यों नहीं चली जाती औरत? मैंने कहा था ना नहीं लड़ना। अगर हम लड़ेंगे तो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे इस बात का। ठीक है 2 दिन, लेकिन 2 दिन से तीसरा दिन नहीं होना चाहिए। तीसरे दिन तो वो लोग खो जाएंगे। और अगर वो ना आए फिर? मैंने सिर्फ प्लान 5 दिन का किया है, आ गए तो ठीक, नहीं आते तो जैसे पहले गुजरी थी वैसे गुजार लेना। वैसे वो जो लड़का है ना वासिफ, वो सचमुच बहुत दुखी हो गया था। फजीला आपी, आपको याद है ना, आपने दुकान पर आज 2 बार जाना है, एक बार कपड़ा लेने और दूसरी बार कपड़ा वापस करने। याद है? चले चलो। बस मैं पहुंचा। मुन्ने में आया, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद वासिफ है। मोहम्मद वासिफ साहब जी, प्लीज 2 घंटे दुकान का ख्याल रख लेंगे। मैं बस आया। मनोज कहेगा चल हट। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। जी बहन जी, आपके मोबाइल में कोई मसला तो नहीं आया ना? नहीं, फोन में कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ये फोन वापस ले लें और प्लीज मेरे पैसे वापस दे दें। क्यों? बस मैं ये फोन अब नहीं ले सकती। अरे आखिर हुआ क्या है? आप ये फोन वापस ले लें, मैं पैसे बाद में आके ले लूंगी। अरे बात तो सुने। जी बात है। आइए हाफिजान बैठिए। कौन सा कपड़ा दिखाऊं आप? मुझे पीच रंग का प्रिंटेड सूट चाहिए। हाँ जी है। छोटे बाजी के लिए ठंडा जूस का डब्बा ला। ये नहीं वो वाला। ये तो आपको ही पसंद आएगा। छोटे बेटा स्पेशल चाट लेकर आ, वो चौक वाली लेडी से उनको बताना सलीम साहब के खास मेहमान आए हैं। जा शाबाश जल्दी से। पसंद आया आपको? देखे तो सही। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपको वो कपड़ा दिखा रहा था। बड़े वो हैं आप। क्या? मैं नहीं आऊंगी आइंदा आपके। नहीं मारूंगी। हैं? वो चाय
क्या हो रहा है? फॉर्म फिल करने की प्रैक्टिस। देखो, क्या क्या तुम बता रही थी कासिम के बारे में? हाँ, वो यहाँ। एक काम करते हैं, तुम मेरे रूम में आ जाओ, वहाँ लंच भी कर लेंगे और वो बात ही सुन लूंगा मैं। आपके ऑफिस में? हाँ, बल्कि यू राइट, हमें चाहिए कि हम कहीं बाहर जाके लंच करें। बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है पास, तो वहाँ चले। गुड, ओके, तुम फटाफट रैप अप कर लो, मैं फोन करके आता हूँ। मैं फिर इनकार ही समझू ना। हाँ बहन, पहले तो इसका दिल उन लोगों से इतना बुरा हो रहा था कि हर रिश्ते पे आमादा था, लेकिन फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया। ये फजीलत दोबारा पत्ता तो नहीं फेंक रहे? हाँ तो तुम जरा पता करो ना, तुम्हारी तो दीवार से दीवार मिली हुई है। तुम्हारी वजह से ही बिगाड़ा है मैंने। तो कौन से जायदादों का झगड़ा था? जिस मुंह से मना किया था उसी से मना लो। अच्छा, मैं मालूम करके आती हूँ, ये तीनों लेपा पोती करके सुबह ही सुबह परियां बन के कहाँ जाती हैं? जरूर कोकाफ के चक्कर में जाती होंगी। पता नहीं, कोई चक्कर तो जरूर है। अरे अभी खाने के लिए आया था, मुस्तकिल लड़कियों के हाथों की खूबसूरती का ही जिक्र कर रहा था। ये चक्कर है फिर? हाँ, चक्कर जरूर है, समझ में आ गया है। मैं फजीलत के थैले से बिल्ली निकाल के आती हूँ, तू जरा सलीम पे नजर रख। अरे नजर तो रखूंगी, अरे मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस बेचारे का घर आबाद हो जाए। कई रात चलती फिरती मिल गई ना, सारी जिंदगी का रोग लग जाएगा तुम्हें। आय हाय, अब जिंदगी रही कितनी है मेरी जो रोग लग जाएगा। मैं तो कहती हूँ बस ये जहाँ रहे खुश रहे। अरे अरे नहीं रोना, तुम्हें रोता देख के मुझे हंसी आती है बहुत। आगे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं, ऊपर से रोना भी शुरू कर दिया तुमने। अच्छी नहीं लगी वैसे ये बात। भले ना लगे, मुझे बड़े मजे से लंगड़ी कह देती है। कुछ तुम्हारे चक्कर में होना है, तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारे चक्कर में फंसी है मेरी, जिसने तुम्हारे शनीला फजीला, साफ साफ बताओ कि ये क्या चक्कर है? कौन सा चक्कर अम्मी? ये चक्कर जो तुम दोनों ने चला रखा है। हम तो कोई चक्कर नहीं चला रहे। चक्कर तो आप चलवा रही थी हमसे। हम तो बस सीधी सादी बच्चियां हैं, मेहनती और पुरएतमाद। फजीला, ये गच्चा तो तुम अपने अब्बा को देना, वही झूठी सच्ची बातों पे यकीन करते हैं। मुझसे तो ऑल फॉल तुम कहना मत, और कान खोल कर सुन लो कि अगर आइंदा कोई और तमाशा हुआ तो मुझसे बुरा तो और कोई होगा नहीं। चलो अब चलो। ओके, खुदा हाफिज। जाओ जाओ। जीव लक्षण हो गए, एक मॉडर्न हो गई हैं बहुत ज्यादा। ओके, खुदा हाफिज। एक टकराती फिर रही हैं। मैं कहाँ जाऊं? हेलो आपजान। हाँ बोलो फजीलत। आपने मुझे क्या समझा हुआ था आपजान? लेकिन एक बात बता दूं कि उसकी जात जब सुनने पर आती है ना, तो हम गरीबों की भी सुनती है। अच्छा चलो, लगता है कोई अकल का अंधा फांस लिया है फिर तुमने। आप बजान, मैं क्यों फांसूंगी किसी अकल के अंधे को? मेरी तो अपनी लड़कियां हीरा हैं, हीरा। वारे शब चराग नायाब। अच्छा तो फिर कोई जौहरी फांस लिया होगा।
आप एक अरसे से फजूल बातें कर रही हैं। अरे मेरी बच्चियां तो अब कोर्स कर रही हैं, वो क्या कहते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग का और फिल्म बनाने का। लगता है कोई नया खेल शुरू होने वाला है। नया खेल हो या पुराना, जो कांटे कासिम बोकर गया था, अल्लाह के फजल से अब वो फूल बन गए। और मेरी बच्ची जहाँ से उसकी नौकरी छुड़वाई थी वो फिर वहीं लग गई है। अरे अभी तो तुम कह रही थी कि वो फिल्म का कोई कोर्स कर रही है। हाँ, तो जहाँ नौकरी छूटी थी वहीं लग गई। वहाँ लोग आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उन्हीं लोगों से फिल्म बनाना सीखेगी वो, फिर फिल्में बनाएगी, ऑस्कर खरीदेगी। ये क्या हो गया तुम्हें फजीलत, भंग पी के बैठी हुई हो? हैं? किस जमाने की बात कर रही हो तुम? आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया इसे? जले बैठ के आपा का छापा चलेगा अच्छी तरह। क्या मंगवाऊं? कुछ भी मत बाले, मेरी तो भूख वैसे ही खत्म हो गई है। क्यों? डर की वजह से। कैसे डर? वो कभी इस तरह से पहले बार निकली नहीं ना। तो आज कैसे निकले? आपने जो कहा था। अच्छा, तो मेरा कहा तो टाला भी जा सकता है। अच्छा ये बताएं कि कासिम ने क्या कहा? वो अब मैं कैसे बताऊं? बताओ, कोशिश करो। और सुना अम्मी, खाला की कोई खैर खबर? आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? हाँ, बहुत कुछ बोल रही थी कि मैंने उसकी बेटियों से फायदा उठाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, और ये भी कह रही थी कि अब उसकी बेटियां कुछ बनेंगी। वो फजीला जो है वो ड्रेस डिजाइनर बनेगी, और वो छोटी वो ऑस्कर खरीद, मेरा मतलब है कि जीत के लाएगी। है? और जहाँ पहले वो नौकरी करती थी और तुमने उसको निकलवा दिया था, वहां उसको फिर से नौकरी मिल गई है। क्या? वही नौकरी मिल गई है उसे? हाँ, और ये भी कह रही थी कि वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और वही उसको ऑस्कर जितवाएंगे। मुझे जाना होगा। क्या हिमाकत कर दी मैंने वहां से आकर। अरे कहाँ जाना होगा? खाला क्या जाना है अम्मी? क्या बात कर रहे हो तुम बेटा? इतने जलील होकर तुम वहां से निकाले गए और अब तुम फिर वहां जाओगे? अम्मी आप समझ नहीं रही, बस मजबूरी है मेरी, मैं जा रहा हूँ। अरे बात तो सुनो। अरे अल्लाह, क्या हो गया इस लड़के को? अरे नहीं, बाद में बात बताऊंगा यार। अरे बड़े मजे की बात है सच्ची में। भाई वो मेरे पैसे। जी बहन जी, वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? जी पूछें, लेकिन जल्दी पूछिएगा, देर हो गई ना तो अम्मी नाराज हो जाएंगी मुझसे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी देर नहीं होगी। आप मुझे ये बताइए कि आप ये मोबाइल क्यों वापस कर रहे हैं? आप किसी को बताएंगे तो नहीं? अरे कैसी बातें कर रही हैं, मैं नहीं बताऊंगा, बताएं। लेकिन देख लीजिएगा, अगर बात इधर की उधर हो गई ना तो कयामत आ जाएगी। अरे वैसे यहाँ पे खड़े के बात करना मुनासिब नहीं है। यहाँ पास में ना एक आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ बैठ जाएं। लेकिन अगर देर हो गई और अम्मी? अरे नहीं नहीं, आप वहाँ पे खड़ी हुई है, मैं बस छुट्टा गिरा गया। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसा क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप कवार हैं और तन्हा भी, और बहुत अमीर भी हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जाते ही आप पे डोरे डालूं ताकि आप मेरे कब्जे में आ जाए, मेरी गुर्बत खत्म हो जाए। आई सी, ये सारी प्लानिंग कासिम की थी। मैं वही सोचा था कि तुम तो इतनी प्यारी, इतनी मासूम हो, कासिम। अब मैं तो सिर्फ अपने बूढ़े माँ बाप का बोझ बांटने निकली थी, गुर्बत की वजह से आगे पढ़ नहीं सकी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इतनी मेहनत करूंगी कि सारी कमी दूर हो जाएगी।
अब्बू बेचारे ना बड़ी मुश्किल से कर्जे ले लेके और कमेटियां डाल डाल के ना जेवर खरीद लाए थे। कर्जा लेके? हाँ वासिफ भाई, अब्बू ने तो सारी जिंदगी बहुत ईमानदारी से गुजारी है और आप तो जानते हैं ना कि ईमानदार इंसान के हाथ आखिरी उम्र में सिवाय कर्ज और कमेटियों की पर्चियों के कुछ नहीं आता। हाँ ये तो है। तो ना वो कहीं से जेवर लेके आए और ना पता नहीं कौन बदजात ले उड़ा। अल्लाह करे उसे चील कभी नोच नोच के खाए, उसे कफन भी नसीब ना हो, वो है ना मर जाए। अरे अरे बहन जी गुस्सा ना कीजिए, लोग देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ना फिर हमारे रिश्ते आए। जाहिर है गरीब घर में मुश्किल से ही रिश्ते आते हैं ना, और आप बहनों वाले आप भी अच्छी तरह जानते होंगे। जी वाकई सही कहती हैं। अल्लाह करे उसके जनाजे में बम फटे, उसे ना उसके हाथ पैर टूट जाए, वो अंधा हो के है ना मर जाए और ना उसे है ना भीख भी नसीब ना हो। अरे बहन जी वो आगे कहिए ना। आगे ये हुआ, किसी ने ना वो लंगड़ी खाला है उनको कुछ का कुछ बता दिया और मेरे मंगेतर के भी कान भर दिए, सब बर्बाद हो गया। पहले ही जिंदगी कौन सी आसान थी, ऊपर से ना जेवर का कर्ज चुकाते चुकाते और हमारे रिश्ते जो टूट गए थे ना उसके दुख में अम्मी और अब्बू को ना सख्त मिजाज कर दिया। बस यही है मेरी दुख भरी कहानी। आप ही बताएं मैं इतना महंगा फोन कैसे खरीद सकती हूँ। ये कोरिया दिल्ली वाला तो कुछ ज्यादा ही हो गया। उसकी शक्ल ना देखने वाली थी, ऐसा लग रहा था एहसास जुर्म में ना उसकी शक्ल पीली हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि दिल का दौरा पड़ जाए। आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, वो दुकानदार है ना बहुत ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहा है, उसने मेरा हाथ भी पकड़ लिया है। हाँ बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हूँ वहां से। तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? वो नफीस है ना, उसने भी मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। हाँ हाँ तो मैंने बड़ी चालाकी से ना उसे झंडी करा दी। झंडी तो मैंने भी करा दी, लेकिन अब बस, अब मुझे ये काम नहीं करना। हाय फजीला आपी, अभी तो हम एंड पे पहुंच गए हैं। भाई एंड कुछ भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बस किसी कीमत नहीं जाऊंगी बस अब। फजीला आपी, मेरी प्यारे आपी, सिर्फ एक और दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए ना, मैंने और शनीला आपी ने तो अपना काम तकरीबन कर लिया, सिर्फ आपका काम रह गया है। क्या मुसीबत है, मुझे नहीं जाना ना, मैं कह रही हूँ। प्लीज एक दिन और, प्लीज प्लीज फजीला आपी। अगर अम्मी ने कुछ पूछा फिर? तो कह देना कि इवनिंग क्लास है। हाँ ठीक है। मुझे तो इस पे हंसी आ रही है। बेचारा। चलो भाई ठीक है, मैं जाहिल, अंगूठा टेक, मगर मैं पागल नहीं हूं, अंधी नहीं हूं। इतनी नॉलेज तो मेरे पास भी है कि ये स्कूल और कॉलेज जो होते हैं इनमें कोई फार्म होता है, कोई फीस होती है। ये कौन सा चुड़ैलों वाला कॉलेज है जो शाम को भी लग रहा है? क्यों, क्या खून चूसना सिखाते हैं शाम को? अम्मी वो एक आंटी है ना, उनका प्राइवेट इदारा है। कौन आंटी? अरे क्या है, जब अब्बू ने इजाजत दे दी तो फिर आप क्यों मना कर रही हैं? मुझे क्या पड़ी है मना करने की? मेरी जूती से जाओ, जो दिल चाहता है करो बाप बेटियां, तुम आधी रात को जाओ, मुझे क्या पड़ी है? मेरा तो कसूर यही है ना कि इज्जत से अपनी बेटियों की शादी कराना चाह रही थी।
यही गुनाह बन गया मेरा। अम्मी कोई अब रो तो नहीं ना प्लीज। अम्मी खुदा गारत करे इन लोगों को जिन्होंने मेरी बेटियों के होते रिश्ते बिगाड़े। अरे इस मोटी पड़ोसन के सर पे छत गिरे, अल्लाह करे टीमा हो इसका। अम्मी अब रोना बंद करे ना, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अरे क्या खाक बेहतरी होगी, लड़कियों के रिश्ते दरवाजे से आके लौट जाते। अब्बा वैसे ही पागल थे, तुम्हारे इस गम में और पागल हो गए, और लड़कियां मौके से फायदा उठा के धूल उड़ाने निकल चली। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे उठा ले, या अम्मी नहीं सब कुछ ठीक कर दे। अरे या अल्लाह हट जा, अरे कहाँ जाऊं मैं। वो आप चली गई थी सुबह। छोटे स्पेशल बेटा दही बल्ले की प्लेट ले आ, दूसरे वाले चौक से। जी हुक्म करें। हुक्म क्या करूं, वही कपड़ा चाहिए जो सुबह लेने आई थी, लेकिन सुबह तो ओ आपको कोई गलत फहमी हो गई थी। पीच वाला कहा था ना। हाँ जी अभी। मक्खन है, मलाई है। और कीमत आपके लिए सिर्फ 95 रुपए गज। सिर्फ मेरे लिए? सिर्फ आपके लिए। और बाकी ग्राहकों के लिए 105 रुपए। 5 भी बता, लेकिन 105 के साथ। लेकिन आपका डिस्काउंट अपने पास रखो और कपड़ा काटो फौरन। कोई पागल ही आके तुमसे कपड़ा लेगा। क्या तो ठीक रही थी। अरे फजीलत, अरे कहाँ हवा के घोड़े पे सवार रहती हो? कर ली ना बदतमीजी तुमने। क्या करे, मजबूर हैं। पड़ोसी हैं, दीवार के साथ दीवार मिल रही है, रोजाना मजबूरन मिलना तो पड़ता ही है ना। अच्छा वो जो रिश्ते वाली बात है ना, वो यहाँ के लड़के और लौंडों ने मिलके की है, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई कारस्तानी की होगी। हाँ मैं तो शरीफ औरत हूँ, मेरा क्या था। अरे हरी मिर्चों और टमाटरों को देख रही हूँ, मुझसे तो बात कर लो। कितना नखरा चढ़ रहा है तुम्हें यार, लगता है तुम्हारी कोई लॉटरी खुल गई यार, वक्त सब्जी लेती है। हाँ भाई कमाल हो तुम तो। अम्मा 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 क्या बताऊं तुझे मैं। तो ना बता। अरे अम्मा सुन तो सही, क्या लड़की थी। क्या लड़की थी? अम्मा ऐसे हाथ, ऐसे पाँव, ऐसी आंखें अम्मा मैं जिंदगी में कहीं देखी ना सुनी। अरे बावला हुआ है क्या? ये जो लड़कियां बार बार दुकान पे चक्कर लगाती हैं ना, ये कुछ ठीक नहीं होती। वो याद नहीं है फजीलत की बेटियां थी तो घरेलू लड़कियां ना। अरे अम्मा ऐसा कुछ नहीं, उसका तो किरदार ऐसा है कि कसम खा सकता हूँ मैं उसकी। ओहो, 2 दिन में तूने उसके किरदार का पता भी लगा लिया? नहीं अम्मा,
दुकानदार हूँ, पहली नजर में पहचान लेता हूँ। चादर ओढ़ के आती है, मजाल है कि बातों में आ जाए। अच्छा ठीक है, पता निकाल उसका, ले जाऊंगी तेरा रिश्ता। उसके लिए अम्मा तुमको दुकान पे चलना पड़ेगा मेरे साथ। पागल हो गया, मैं क्यों जाऊं दुकान पे? अम्मा देख, वो पता तो बताएगी नहीं, पीछा करना पड़ेगा उसका, और अगर मैं पीछा करूंगा तो बुरा लगेगा ना। और तुम मेरे साथ चलोगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल ठीक है, चली चलूंगी तेरे साथ। अरे हाँ, वो खाला चाट मसाला को फजीलत के घर भेज, जरा वहां की तो खबर लाए वो। हाँ, समझती क्या है अपने आप को, जैसे आखिर यही है सबसे बड़ी आकला। मैंने तो वो सुनाई आपा को, वो सुनाई कि हवास बाख्ता हो गई। तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि कह तो बैठा हूं, अब ये लड़कियां वाकई कुछ कर पाएंगी? हाँ हाँ, जाती तो हैं, कुछ ना कुछ तो कर रही होंगी। अल्लाह करे कुछ कर ले, तो जूता पड़ेगा सबके मुंह पर। मैं तो इंतजार नहीं करती, बातें बनाने वालों का मुंह वहीं कुचल लेती। किसका मुंह कुचल दिया? पड़ोसन। बिल्कुल ठीक किया, उन्हीं की तो शरारत है ये सारी। अब भूल जाएंगी शरारत करना इंशाल्लाह। छोटी, क्या हुआ? खैरियत है? रात के इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? वो लगे रहेंगे जब तक ये